हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है उसका हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं सर्किट में, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब मोटर स्टार्ट होता है, कोई भी इंडक्शन मोटर, तो एक हाई इंडक्स करंट ड्रॉ करता है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उस इंडक्स करंट को कम करना। आपको स्टार सिस्टम में पता होगा कि जब भी उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसका जो फेज़ वोल्टेज होता है वो होता है 1/√3 टाइम्स लाइन वोल्टेज। तो हर एक फेज़ में जो भी हम लोग वोल्टेज डालेंगे उसका 1/√3 टाइम्स यानी ओनली 58% ही जाता है। उससे क्या होता है कि करंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है कि करंट को कम करना, वो उससे अचीव होता है। लेकिन रनिंग कंडीशन में हम स्टार कनेक्शन को नहीं डाल सकते, क्योंकि रनिंग हमें वोल्टेज लेवल भी ऑप्टिमम चाहिए रहता है। हमें मैक्सिमम वोल्टेज लेवल जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी मोटर में फुल जाना चाहिए। उससे हमें डिज़ायर्ड टॉर्क मिलेगा और हमारा जो ऑपरेशन होगा वो सक्सेसफुल होगा। तो हमें क्या करते हैं हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर में कि पहले उसको स्टार में कनेक्ट करते हैं, मोटर को स्टार में रन करते हैं कुछ टाइम के लिए, जिसके लिए हम लोग टाइमर का यूज़ करते हैं। देखिए इस सर्किट में यहाँ पर एक टाइमर दिया गया हुआ है। इस टाइमर का हम लोग यूज़ करेंगे। आपको मैं एक एक कंपोनेंट बताऊँगा, ठीक है। तो टाइमर का यूज़ करते हैं। उस टाइमर का यूज़ करके सर्किट को स्टार कनेक्शन में कुछ टाइम के लिए जो टाइमर अलाउ करता है उस टाइम के लिए हम लोग रन करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको डेल्टा में स्विच करते हैं इस टाइमर के हेल्प से। तो उससे क्या होता है कि फुल वोल्टेज हमें मिल जाता है और मोटर स्मूथली रन होता है। तो देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो ये सर्किट है उसमें क्या क्या कंपोनेंट है मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारा मेन एमपीसीबी है, ठीक है। मोटर मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है। ये जो है हमारा ये मेन सप्लाई लेके आता है। देखिए R/B यहाँ से हम मेन सप्लाई आता है फीडर से। उसके बाद ये हमारा Q10 है, मेन कॉन्टैक्टर है, वहाँ पर आता है। मेन सर्किट ब्रेकर है, वहाँ पर आता है। वहाँ से आने के बाद एक बस में कनेक्ट होता है। देखिए R/B 3 बस है। ये बस हम लोग इस तरह से क्रिएट करते हैं कि फिर इसका यूज़ करके हम लोग अलग अलग सप्लाई टैप करते हैं। देखिए इसमें छोटे छोटे वायर्स दिए गए हैं, उससे सप्लाई टैप किया गया। उसके और न्यूट्रल के बीच में ये ब्लैक वायर हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये 3 सप्लाई है। उसके बाद देखिए R/B जो 3 फेज का 3 लाइन का सप्लाई है R/B, वो जो सप्लाई है वो इस वाले ब्रेकर में चला जाता है, ठीक है। इस वाले एमपीसीबी में चला जाता है। देखिए R/B यहाँ पर चला गया। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद ये हमारा है मेन लाइन कॉन्टैक्टर, ठीक है। मेन लाइन कॉन्टैक्टर ये है। उस मेन लाइन कॉन्टैक्टर से जो हमारा ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है ये कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। मेन लाइन से हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर कनेक्टेड है। उसके बाद यही इस मेन लाइन से जो एक सप्लाई है वो नीचे की ओर चला गया है R/B। आपको सर्किट डायग्राम इसी तरह से इसका आता है कि मेन लाइन से एक सप्लाई चला जाता है। ये जो हमारा मोटर को फाइनली जाता है दोस्तों वो ये है, ठीक है। इसमें 6 वायर है टोटल। एक जो है आपका मेन लाइन से आता है R/B और एक जो है डेल्टा के आउटपुट से आता है। तो देखिए जो ये वाला है R/B, ये जो एक केबल है वो यहाँ से आ रहा है, देखिए डेल्टा के आउटपुट से आ रहा है, ठीक है। और ये आपस में कनेक्टेड है, ये डेल्टा के आउटपुट से आ रहा है। और फिर जो एक केबल है फिर यहाँ से टैप होके ये जो हमारा है दोस्तों, ये हमारा कॉन्टैक्टर, ये है हमारा स्टार कॉन्टैक्टर, ठीक है। स्टार कॉन्टैक्टर बेसिकली काम क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए आपको स्टार कनेक्शन पता होगा कि जो उसके R/B 3 पॉइंट है वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू शॉर्टेड होता है स्टार कनेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप उसका डायग्राम देखेंगे तो U1 U1 V1 W1 ये 3 फेज आपस में रहते हैं तीनों पॉइंट में। और बीच के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें U2 V2 W2 ये तीनों आपस में शॉर्ट होता है, ठीक है। और उसके बीच का जो रेजिस्टेंस है उस कॉइल का रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो ये है हमारा, तो ऊपर में इसका देखिए ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्टेड है, ठीक है। और नीचे में R/B है, ठीक। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन का। तो होगा क्या फ्रेंड्स कि देखिए जब भी इसे कमांड मिलेगा, जब भी इसे जिस पर्टिकुलर मोटर को ऑन होने का कमांड मिलेगा तब भी हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा और हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। कौन सा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, वो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ये आपका स्टार पॉइंट का कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ठीक है। तो स्टार पॉइंट का कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो उससे क्या होगा कि जो सप्लाई है वो मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर के थ्रू शॉर्ट होके नीचे जाएगा।
तो नीचे में क्या हो जाएगा, एक स्टार कनेक्टेड होगा और एक लाइन में जाएगा मेन कॉन्ट्रैक्टर का सप्लाई। तो उससे क्या होगा, हमारा जो 1/√3 टाइम्स जो वोल्टेज है वो वोल्टेज मिलेगा इसे, ठीक है। बाद में क्या होगा, ये जो टाइमर है उसके अकॉर्डिंग डिसाइडेड होगा। जैसे ही ये मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा ये टाइमर ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से वायरिंग इसे कंट्रोल की जाती है कि टाइमर कॉन्ट्रैक्टर का टाइमर जो होगा, ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होने से, मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होने से टाइमर ऑन हो जाएगा। इसके एनसी कॉन्ट्रैक्ट से हम लोग टाइम डिले लेते हैं। एनसी कॉन्ट्रैक्ट क्यों लेते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए ऑन डिले टाइमर हमने यूज़ किया है अगर, तो जब ऑन डिले टाइमर स्टार्ट होगा, सप्लाई जब इसमें जाएगा, तो एनसी कॉन्टैक्ट जो है वो तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक इसका जो टाइमर है वो टाइमर अचीव ना हो। इस मान लीजिए कि 5 सेकंड हमने इसमें टाइमर डाला है, तो 5 सेकंड्स तक जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनओ नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वो उस एनसी कॉन्टैक्ट से हम इस रिले को पिकअप कराएंगे, इसके इवन कॉइल में उसका सप्लाई देंगे। उससे क्या होगा, ये शॉर्ट होगा। ये शॉर्ट होने से क्या होगा फ्रेंड्स, ये शॉर्ट होने से ये स्टार कनेक्टेड आपस में शॉर्ट हो जाएगा और फिर उससे वो होते हुए फिर ये नीचे की ओर सप्लाई जाएगा इसमें, ठीक है। उसका आउटवर्ड्स में सप्लाई जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके हिसाब से ये कनेक्टेड है आपस में। तो ये हमारा इसका लॉजिक, ठीक है। तो उसका तो पहले सबसे पहले मैं फिर से सीक्वेंस बताता हूँ। जब इस मेन कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, जब वो कमांड मिलेगा पीएलसी से ऑन होने का, ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, उससे ये टाइमर ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। टाइमर ऑन हो जाएगा, टाइमर ऑन हो जाएगा, उसका एनसी कॉन्टैक्ट में फिर भी स्टिल वो रहेगा एनसी कॉन्टैक्ट, तो उससे ये रिले पिकअप होगा। हमने सपोज 5 सेकंड का टाइमर डाला है, तो 5 सेकंड तक ये रिले पिकअप, ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप होगा। जब स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप होगा तो उसके थ्रू क्या होगा, जो सप्लाई जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और वो स्टार कनेक्शन जो है वो शॉर्ट हो जाएगा एक पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, जब ये टाइमर ऑफ हो जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा और ये डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफ हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा। डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप होने से क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो डेल्टा का कनेक्शन है वो इसके थ्रू चला जाएगा और मोटर को फुल वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि जैसे हम लोग डेल्टा कनेक्शन में हम लोग किस तरह से कनेक्शन करते हैं। डेल्टा कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, U1 V1 W1 को एक फेज से डालते हैं और दूसरा फेज हमारा रहता है W2 U2 और V2। अगर आप जाके स्टार्ट डेल्टा कनेक्शन में, मैं इस यूट्यूब चैनल में बनाया हूँ वीडियो, उस पर आप जाके अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा डेल्टा कनेक्शन है उसमें क्या होता है, U1 V1 W1 एक पॉइंट रहता है और U1 जो है W2 से कनेक्टेड रहता है, V1 जो है हमारा U2 से कनेक्टेड रहता है और जो W1 है हमारा वो V2 से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा कनेक्शन बनता है, डेल्टा स्ट्रिप बनाता है। तो ये तीनों जो है उस तरह से कनेक्टेड हो जाता है डेल्टा कनेक्शन में। तो हमारा जो ये 6 वायर यूज़ करने का यही पर्पस है, एक मेन का रहता है और एक W2 U2 और V2 रहता है, उससे रहता है, आपस में कनेक्ट हो जाता है और उसको डेल्टा कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये है हमारा डेल्टा स्टार्टर। इसका एडवांटेज यही है कि स्टार्टिंग करंट लो मिलता है, जिससे कि हमारे हीटिंग का इशू नहीं होता है मोटर में, ठीक है। RDOL स्टार्टर में क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग सप्लाई डाल देते हैं, उसमें डायरेक्ट डेल्टा कनेक्टेड होता है, तो फुल वोल्टेज सप्लाई आता है। तो वो मोटर में हाईली इंडस करंट आता है, तो वो हम लोग DOL स्टार्टर उस कन्वेयर्स में यूज़ करते हैं जो कंटिन्यूसली रन कन्वेयर है, यानी कि वो ऑन एंड ऑफ नहीं हो रहा है। ये जो ड्राइव हमने यहाँ पर देखा है ये एक लिमिटेड टाइम के लिए रन होता है, उसके बाद फिर वो ऑफ हो जाता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो कंटिन्यूस रन मोटर के लिए हम लोग DOL का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, करंट जो होता है फुल लोड करंट का 6 टाइम्स करंट लेता है, लेकिन वो एक सर्टेन पीरियड तक लेता है, उस पीरियड के बाद वो करंट डाउन हो जाता है। तो सिंस उसको हम लोग कंटिन्यूसली रन करते हैं, इसी के लिए हम ज़्यादा बॉदर नहीं करते उसमें। लेकिन यहाँ हमारा ये जो ड्राइव है इसमें हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर इसलिए यूज़ करते हैं कि वो बार बार इसको ऑन एंड ऑफ करता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।